मसला विधानसभा की कार्रवाई चल रहा था, प्रश्नकाल चल रहा था। प्रश्नकाल के दौरान जब उनको लगा कि हमारे कार्यकाल के दौरान चाहे स्कूटी वितरण का मामला हो, साइकिल वितरण का मामला हो, दीदी का ड्रोन दीदी का मामला हो, और ये प्रभावी रूप से जवाब आ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर पे जा रहे हैं, तो पहले तो हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवधान किया, बहुत अनगलत टिप्पणी की। मेरे ऐतराज पर माननीय अध्यक्ष महोदय उस टिप्पणी को निकाला। जब उसके बाद फिर कार्रवाई चल रही थी और हमारे सामाजिक कल्याण न्याय मंत्री ने सिर्फ अपने इस आशय का कहा कि ये योजनाएं आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी थी या कार्रवाई हुई थी। न तो उनका भाव गलत था, न किसी माननीय नेता का अनादर करने का भाव था, न कोई अपमानजनक शब्द था। दादी बोलना अपमानजनक शब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। ऐसी स्थिति में इस विषय को उनको उठाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बार जब उन्होंने अध्यक्ष जी से कहा कि इसको कार्रवाई से निकाला जाए, अध्यक्ष ने तुरंत कहा कि मैं अभी देख के निकाल दूंगा। उसके बाद वो एकदम भड़क गए और बढ़ करके वो बहाना ढूंढ रहे थे और झूठा बहाना पकड़ करके अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। और सदन के सबसे बड़े सदस्य जो अनेक बार सदस्य रहे, मंत्री रहे, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे उकसा करके सदन के अध्यक्ष की स्पीकर की चेंबर के स्पीकर के डायस की तरफ बढ़ गए और ठेठ उनके ऊपर चढ़ करके उनको पकड़ने की स्थिति तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष ने समझदारी दिखाई, हाउस को अर्जन कर दिया, अन्यथा कोई अनहोनी घटना होती और विधानसभा के इतिहास में कलंक लग जाता। कल का कृत्य कांग्रेस का हमेशा इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस का कृत्य किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है और जब तक वो अपने इस गैर कानूनी गलत निंदनीय कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं करें, तब तक अध्यक्ष महोदय इस गतिरोध को क्षमा करने के लिए तैयार भी नहीं है। और हमारा भी मानना है कि अध्यक्ष की गरिमा रखना हम सबका मान है और वो अध्यक्ष की गरिमा रखने को तैयार नहीं है तो फिर गतिरोध तो कैसे टूटेगा। हमने प्रयास रात को भी किया, कल दिन में 2-3 बार किया, आज भी हम प्रयास करेंगे। उनसे कहेंगे आइए धरातल पर आइए, बात कीजिए और जो आपका गलत कहती है उसके खेद व्यक्त कीजिए और विधानसभा की कार्रवाई बांध लीजिए। लेकिन वो तो सिर्फ दादी शब्द हटाने की बात कर रहे हैं। दादी शब्द हटाने के स्पीकर साहब ने तुरंत कहा मैं देख लूंगा और हटा लूंगा। तो देख करके भी तो हटाएंगे, कितना शब्द हटाना है, कौन सा शब्द हटाना है। दादी की लैंग्वेज जो होगी, जो लाइन है वो लाइन पूरी हटेगी। इसमें उनको अध्यक्ष महोदय का आशय गलत किया था कि मैं देख लूंगा और हटा लूंगा, तो इसीलिए इतने उग्र होने की आवश्यकता ही नहीं थी, इतने भड़कने की आवश्यकता ही नहीं थी। अध्यक्ष की और आसन बनने की जरूरत थी। ऐसी कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी, ऐसा कौन सा किसी के प्रति कोई आशय गलत था। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिर्फ बहाना ढूंढा है जैसे तैसे करने अपने अंतर्कलों को उजागर करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष का कहना ये है कि अध्यक्ष जो है वो नहीं मान रहे, जबकि कि मंत्री बात करने के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है जनता के बीच में कि साहब सरकार तो चाहती है साथ में बैठे, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो नहीं मान रहे। देखिए, सरकार पहले भी तैयार थी। कल दिन में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने उनको बुलाया, लेकिन जब उनके वैसे में गए तो वहां भी उनका वही आक्रामक, अध्यक्ष महोदय का कहना था कि बहुत आक्रामक रूप में मेरे ऊपर यहाँ भी आए। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय किसी के ऊपर कोई अधीन होकर के कार्य, निर्भीक होकर के अगर कार्य नहीं करेंगे, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। अध्यक्ष के आसन के प्रति मन से, भाव से आदर होना जरूरी है, दिखावे के लिए नहीं। और उनका मन भाव से अध्यक्ष के आसन के प्रति आदर सम्मान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका जब तक आशय सही नहीं हो जावे, अध्यक्ष महोदय भी अपने आप में मजबूर है। अब क्या आज फिर वापस जाएंगे वार्ता करने? हम प्रयास करेंगे, दिन में प्रयास करेंगे, समझाएंगे कि देखिए आपका कृत्य गलत था, आप कितनी भी जिद करें आपका कृत्य गलत था। आसन की ओर बढ़ना, आसन को चैलेंज करना, आसन की तरफ हाथ बढ़ाना, आक्रामक रूप जाके बढ़ाना, जिस भाव से जाना वो गलत था। उसके लिए अगर वो खेद व्यक्त करते, हम अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करेंगे कि वो खेद व्यक्त करे तो आज से कार्रवाई चली जाए। और वो अपने कर्तव्य पे खेद भी व्यक्त नहीं करे, अपना भाव भी नहीं बोले, सॉरी भी फील नहीं करे, तो अध्यक्ष की भी मजबूरी है। वैसे कुछ विधायक अभी बाहर निकल गए, क्या वापस अंदर जा सकते हो? देखिए, जिन विधायकों का निष्कासन हुआ है वो वापस नहीं जा सकते, बाकी विधायकों तो आने जाने में कोई रोक नहीं।